जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो क्या अब इजराइल पाकिस्तान से बदला लेगा या फिर कहें कि पाकिस्तानियों पर अब इजराइल की गाज गिरेगी? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो आतंकी वारदात सामने आई है उसका सीधा सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ चुका है। हमने बार बार कहा है आपको, और पूरी दुनिया इस बात को अब जानती है कि दुनिया में कहीं भी आतंकी घटना हो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। और यह जो वहशियाना तरीका है आतंकवाद का कि हाथ में बंदूक पकड़े बेगुनाह लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, यह पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उनका यह एक टिपिकल तरीका साफ तौर पे दिखाई देता है। याद कीजिए मुंबई हमला, क्या किया था आतंकियों ने? हाथ में बंदूक थामे जो भी सामने आया सबको भूनता चला गया। चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात आप कर लें, चाहे सड़क की बात कर लें, चाहे आप ताज होटल की बात कर लें या फिर कैफे की बात कर लें, हर जगह एक ही तरीके से सीधे गोलियों से भून डालो। हाल में पहलगाम की बात कर लीजिए, इसी तरीके से हुआ है। और अब ऑस्ट्रेलिया में जो बूंदी बीच पर हुआ है इसी तरीके से बाप बेटे, क्योंकि इस हमले में जो शामिल हैं साजिद और नवीद, ये दोनों पाकिस्तान के हैं। साजिद पाकिस्तान से ही ऑस्ट्रेलिया गया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और आप यह भी समझ लीजिए कि जो जराइल खुफिया सहयोग है, यानी कि मोसाद जिसका नाम है, यह इजराइल का खुफिया ब्यूरो है, खुफिया तंत्र है, ये किसी को छोड़ता नहीं है। और इस बात को आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि भले ऑस्ट्रेलिया को हमने आगाह किया था पहले ही कि यहां के यहूदियों पर हमले हो सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ध्यान नहीं दिया और यह हमला हो गया। हमारे बेगुनाह यहूदियों को मारा गया। तो अब ऐसे हत्यारों की क्रूर हत्या होगी, ये सीधे सीधे आगाह किया है किसने? नेतन्याहू ने। नेतन्याहू कौन है? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। इजराइल की क्या पॉलिसी है कि जो भी यहूदी पर दुनिया भर में हमला करेगा, इजरायली पर दुनिया भर में हमला करेगा, वो जहां भी दुनिया में बैठा हो ढूंढ करके उसको सीधा खत्म कर दो। और ऐसा इजराइल हमेशा से करता रहा है। भले ऑस्ट्रेलिया में जो लोग मारे गए हैं वो इजरायली नागरिक नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलियन यहूदी थे, लेकिन यहूदी थे। और यहूदी पर हमला इजराइल खुद पर हमला मानता है, क्योंकि यहूदियों का एकमात्र देश इजराइल है। और इजराइल इसी बात की जंग लड़ रहा है वहां पर लगातार कि वो यहूदियों के उस देश को महफूज करके रख सके। और कोई भी दुनिया के यहूदी इजराइल में आकर बस सकते हैं, खुली छूट है। तो यहूदी पर हमला इजराइल खुद पर हमला मान रहा है। और कसूरवार कौन? पाकिस्तानी आतंकी की जो खेती होती है वहीं से पैदा हुआ एक शख्स। अब सीधे सीधे भले हमला न करे पाकिस्तान के ऊपर इजराइल, लेकिन उन्हें भी नहीं छोड़ेगा जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। अब ये कौन है जरा समझ लीजिए ठीक से। ये साजिद नाम का शख्स और उसका बेटा नवीद। कहां सुना था, कहां देखा था कि बाप बेटे बंदूक उठाकर बेगुनाहों को मारने चल पड़ते हैं? ऐसी वहशियत, ऐसी मानसिकता, ऐसा जहर। और यही हुआ है। अब ये साजिद कौन है ये समझिए। 1998 में पाकिस्तान में से स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। फिर वहां जाकर के वेरेना नाम की महिला से एक शादी कर ली, वेरेना से, जिसके बाद 2001 में उसका स्टूडेंट वीजा पार्टनर वीजा में बदल गया। लगता है कि तय करके गया था, पूरा रास्ता साफ था कि स्टूडेंट वीजा पे जाना है, शादी कर लेनी है किसी से और फिर वहीं बस जाना है। और फिर क्या करना है तो देखिए, उसके पास से 6 लाइसेंसी बंदूकें मिली हैं। इससे साफ लगता है उसकी मंशा आतंक वाली थी। अब उसके बेटे नवीद, जो ऑस्ट्रेलिया पुलिस की गिरफ्त में बताया जा रहा है, अब आईएसआईएस से जुड़े होने का शक है। ऑस्ट्रेलिया एजेंसी को 2019 में ही यह शक हो गया था, उस पर नजर भी रख रही थी वहां की पुलिस।
और पुलिस को बॉन्डी बीच से आईएस के झंडे भी मिले हैं। तो कहां के ये बाप बेटे? पाकिस्तान के, लाहौर के। और जब ये गया ऑस्ट्रेलिया तो वहां पर क्या पढ़ने गया? लगता है आतंक का ही पाठ पढ़ने गया। अल मुराद इंस्टीट्यूट है वहां पर, जहां उन्होंने इस्लाम की शिक्षा ली। इसने शख्स ने यह पढ़ने गया था। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जाने का उसको बहाना चाहिए था। एक स्टूडेंट वीजा ऐसा होता है जो सबसे आसानी से मिलता है, और उस वीजा पे ऑस्ट्रेलिया गया और वक्त आने पर कांड कर दिया। और इस पिता पुत्र ने यहूदियों के नरसंहार का प्लान बनाया और इस जघन्य साजिश को अंजाम दिया। नवीद अकरम सिडनी के बोंडी बीच का हमले का मुख्य आरोपी है। ये लाहौर के बाप बेटे थे और 24 वर्षीय है। ये सिर्फ बोनीडीगा सिडनी में एक जगह है, वहां पर रहता रहा है अपने पिता साजिद अकरम के साथ, जो 50 साल का था, जो मारा गया। इस आतंकी घटना को अंजाम देते हुए उसको पुलिस ने ढेर कर दिया वहीं पर, मौके पर ही। अब मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि नवीद का लाहौर से पारंपरिक संबंध है। इसका बाप लाहौर से ही गया था ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह खबर चारों तरफ है। तो सवाल यह है, जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा और गोली लगने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है, तो पता चल रहा है कि नवीद का संबंध आईएसआईएस से, उसके बाप का संबंध आतंकी संगठन से, और दोनों कहां के रहने वाले? पाकिस्तान के रहने वाले। अब यहीं से वो सवाल खड़े होते हैं कि इजराइल करेगा तो क्या करेगा? इजराइल आग बबूला है। नेतन्याहू ने कड़े बयान दिए हैं, साफ कर दिया है हमलावर बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बेरहम मौत मिलेगी। ये अल्फाज मैं बता रहा हूं आपको नेतन्याहू का, कि बेरहम मौत मिलेगी। और ये हमेशा किया है। जब जब किसी ने हमला किया है, आप याद कीजिए कि जब इजराइल पर हमास ने हमला किया 1.5-2 साल पहले, तो क्या किस तरह से बदला लिया है नेतन्याहू ने साफ तौर पे, आप यहां देख रहे हैं, पूरे के पूरे हमास का सफाया कर दिया। जो कभी उस इलाके में हमास, वहां के 44% इलाके में फिलिस्तीन रहता था, आज 12% में समेट दिया है उसको। पूरे बाकी को बुलडोज कर दिया, समतल जमीन बना दी उस पूरे इलाके में। तो इजराइल छोड़ता नहीं है। तो अब क्या सवाल है कि क्या करेगा? क्या सीधे पाकिस्तान पर हमला बोलेगा? इसकी संभावना नहीं के बराबर है कि सीधे पाकिस्तान से युद्ध में नहीं उलझना चाहेगा इजराइल। तो फिर क्या करेगा? तो उन सभी लोगों को ट्रैक करेगा जो इस बाप बेटे के पीछे थे, जिसने भी इस वारदात को अंजाम देने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी, स्पॉन्सर किया और कमांड दिया यहां पर गोलियां बरसाने के लिए, यहूदियों पर हमला करने के लिए। और पाकिस्तान में जो भी आतंकी पैदा होते हैं, उन सब की ट्रेनिंग देने वाला कौन है? पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी। क्योंकि वो आर्मी ऐसी नपुंसक है पाकिस्तान की कि एक युद्ध आज तक जीत नहीं पाया। 4 बार भारत से मुंह की खा चुका है। तो फिर रास्ता क्या अपना रहा है कि खुद नहीं लड़ सकती वहां की सेना, तो आतंकियों को पैदा करने का काम कर रही है, जो पीठ पर छुरा घोंपे, छुप कर वार करे। और ये भारत के साथ तो लगातार कर ही रहा है, हम देख ही रहे। फिर भारत ने अब घर में घुसकर मारना शुरू किया है। तो ऐसे ही इजराइल, और इजराइल का मतलब अमेरिका ने तो घर में घुसकर मारा भी, पाकिस्तान में ही मारा गया। 9/11 का गुनहगार ओसामा बिन लादेन, उसी को छुपा रखा था पाकिस्तान ने ही अपने घर में, ठीक अपने आर्मी बेस के बगल में एबटाबाद में। तो अब इजराइल भी, जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में घुस करके 9 ठिकानों पर सीधे ब्रह्मोस मारा, तभी आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, क्या इजराइल भी अब यही करने वाला है? क्या इजराइल भी उन आतंकियों को ट्रैक करके और उनको
आगे बढ़ाने वाले, स्पॉन्सर करने वाले, उनको ट्रेन करने वाले लोगों पर सीधा अटैक इजराइल करेगा, जो कह दिया कि बेरहम मौत मिलेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान या पाकिस्तानियों पर इजराइल अटैक करेगा, उनसे हिसाब बराबर करेगा, जो यहूदियों पर बर्बर, कायराना, बेरहम तरीके से हमला ऑस्ट्रेलिया के बोनी बीच पे किया गया, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पहलगाम में हमने देखा, हिंदुस्तान में किया था, मुंबई हमले में हमने देखा जो किया गया था, आर्मी के कैंप्स में जो किए गए थे। एक दौर में लगातार यह हमला करता था, लेकिन अब 10 बार सोचता है यह आतंकी भी पाकिस्तान भारत पर हमला करने से पहले, क्योंकि भारत अब घुस के मार रहा है, इजराइल भी क्या घुस के मारेगा। और कई फॉरेन एक्सपर्ट, कई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट तो अब ये तक कहने लगे हैं कि जब तक पाकिस्तान नाम के मुल्क का ये मुल्क बना रहेगा, तब तक आतंकवाद बना रहेगा। पूरी दुनिया में आतंक कैंसर की तरह, जैसा नेतन्याहू ने भी कहा है, कैंसर की तरफ बन चुका है और उसको कुचलना होगा, उसकी जड़ को कुचलना होगा। और जड़ कौन है? पाकिस्तान है। ये पूरी दुनिया को अब समझ में आ रहा है, पता चल चुका है, समझ में आ रहा है। और बार बार पूरी दुनिया में जहां भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कहीं न कहीं से घूम फिर करके तार पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना घटी है, अब वो तो सीधे सीधे पाकिस्तान से तार जुड़ गए। लाहौर के रहने वाले थे जो मारा गया, साजिद, उसका बेटा भी यहीं का, उसी का बेटा है। और दोनों बाप बेटे, सोचिए, जहर देखिए, खानदानी जहर, कि बाप बेटे दोनों बंदूक लेकर निकल पड़े और लोगों को भून डाला एक साथ। तो आप क्या करेंगे? बाप बेटे क्या, यहां तो पुश्ते कई हैं ऐसे पाकिस्तान के भीतर कट्टरपंथियों की पूरी जमात है जिसका पेशा यही है, जो आतंक की ही खेती करते हैं और उसको पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी फंड करती है, स्पॉन्सर करती है, ट्रेन करती है, इस्तेमाल करती है। तो इस सब के बीच बड़ा सवाल कि इस घटना के बाद क्या अब इजराइल क्या करेगा, कैसे बदला लेगा? हमने बताया क्या कर सकता है वो। अमेरिका, इजराइल मतलब अमेरिका भी, दोनों एक दूसरे में यूं हैं, तो क्या अमेरिका भी इसमें दखल देगा? और क्या आतंक के जड़ तक पहुंचेंगे ये दोनों? और ट्रंप और नेतन्याहू अगर इसको पूरा ट्रैक करते हैं, उनकी एजेंसियां ट्रैक करती हैं, तो पाकिस्तान में जड़ें हैं, तो फिर उन जड़ों पर भी प्रहार होगा। अपने आप में इस वक्त देखना यह दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आतंक की जो खेती चल रही है, उसको अब पूरी दुनिया को मिल करके वक्त आ गया है कि खत्म किया जाए, उस पर कहर ढाया जाए? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।